आज हम फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वारी एनर्जीज लिमिटेड। 2 मई का इसका क्लोजिंग प्राइस है 2566 एंड इसका डिक्लाइन था -1.50%। इसका बीएसई कोड है 544277। एनएसई में इसका नाम है वारी एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म ENER लिखा है एंड वारी.com इसका वेबसाइट का नाम है। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। Incorporated in December 1990, Waaree Energy Limited is an Indian manufacturer of solar PV modules. PV मतलब photovoltaic modules with an aggregated install capacity of 12 gigawatt। 12 gigawatt का कैपेसिटी ये इंस्टॉल करता है। WEL has 5 solar module manufacturing facility in India। WEL मतलब क्या होता है? WEL का मतलब है वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वंडर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज़ 5 सोलर मॉड्यूल्स का 5 सोलर मॉड्यूल है जो मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में। फैसिलिटीज़ का इंडिया में है एंड विच इंटरनेशनल के प्रेजेंस में मीन्स इसका इंडिया में सब बनता है बट ना कुछ पार्ट इसका इंटरनेशनल में मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेशनल से आता है। इसका मतलब वही है। इसका मार्केट कैप्चर है 73,702 CR मीन्स ये एक बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। करेंट मार्केट प्राइस, अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 2566। इसका 52 वीक हाई है 3743 एंड 52 वीक लो है 1809। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कितने लोग इसमें जो इन्वेस्ट किए हैं वो एज्यूम कितना करे, वो कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। ये ऑलमोस्ट एज्यूम कर रहे हैं 39.4% मीन्स अप्रोक्सीमेटली 39% का वो एज्यूम कर रहे हैं जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं। बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है 330। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली 2566 CMP डिवाइड बुक वैल्यू करेंगे। 2566 डिवाइड कितना है बुक वैल्यू 330, 7.77 मीन्स ये 5 से ऊपर है तो अभी ये स्टॉक ओवरग्रोथ हो चुका है इसका बुक वैल्यू के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड बिल्कुल नहीं है 0.00%। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 35.1%, बहुत बढ़िया है, 20% से बहुत अबव है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ये 15% से भी बहुत अबव है, 27.6%, ये भी सही है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, 10 है मीन्स बहुत बढ़िया। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 14.2% मीन्स 5 ईयर्स में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना दे रहा है 14.2% मीन्स लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि ये 40% इनको रिटर्न देगा 39.4, बट ये दे रहा है 5 ईयर्स में 14.2%, बहुत कम दे रहा है। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 17.9 मीन्स इसके पास इतना फंड है जो 18 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 17.9 का 18 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसका बिजनेस चालू कर सकता है। डेट टू इक्विटी 0.13 बिल्कुल नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, ना के बराबर ही है 0.13 जो 0.1 है। तो फिर इसके बाद EPS अर्निंग पर शेयर में इसका कितना अर्निंग हो रहा है 65 रुपीज़ इसका पर शेयर में अर्निंग हो रहा है। तो फिर इसका हम लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करेंगे तो EPS का हमको पता चलेगा कि ये ओरिजिनली कितना दे रहा है पर शेयर में। अभी है 65.0, अभी का 65.0 एंड लास्ट 3 ईयर्स का है। एक मिनट, लास्ट 3 ईयर्स का कितना है प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करेंगे। 2023 का कितना है 24.49 मीन्स ये 40.51 रुपीज़ लास्ट 3 ईयर्स में हमको दे रहा है। लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कितना, एक मिनट, ये परसेंटेज वाइज में था ये एंड ये प्राइस वाइज है। परसेंटेज वाइज को कैलकुलेट कर लेते हैं। 40.51 को डिवाइड करते हैं कितना, अभी कितना था, अभी का था 65.0 था EPS एंड लास्ट 3 ईयर्स का कितना था प्रॉफिट एंड लॉस में जाके हम देखे थे, अभी था 24.49। तो फिर इसको डिवाइड करेंगे 24.49 जितना आया इंटू 100 परसेंटेज वाइज 165%। लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं ये 40% हमको देगा बट ये ओरिजिनली दे रहा है 165%, तो फिर बहुत सही दे रहा है एंड रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रहा है ये। इसके बाद सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना है 71.7%, 3 ईयर्स में 71.7% एंड 5 ईयर्स में 48.6 मीन्स लेटेस्ट 3 ईयर्स में ये बहुत बढ़िया दिया है। इसका सेल्स ग्रोथ हो जो भी हो बहुत बढ़िया है, सभी चीज़ इसका मस्त है, बट एक ही चीज़ इसका ख़राब है ओवर ग्रोथ। ये एक ओवर ग्रोथ ही एक चीज़ है जो ख़राब है इसमें एंड सब बढ़िया है फंडामेंटली। इसका एडवांटेज में देख लेते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। Company has delivered good profit growth of 117% CAGR over last 5 years and company has good ROE 3 years के रिकॉर्ड में। इसके बाद डिसएडवांटेज 2 ही है,
एक है ओवरग्रोथ, जो मैं आपको बोला था ऊपर, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.78 टाइम्स इज बुक वैल्यू थ्रू द कंपनी इज रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड नहीं दे रहा है बट ये प्रॉफिट कर रहा है रिपीटेडली। इसके बाद इसके सेम स्टॉक ABV, साइमन, CG पावर इंडस्ट्री, ये तो बढ़िया स्टॉक है, एक नंबर स्टॉक है ये। इसके बाद सेक्टर है ये कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं इसका सेल्स हुआ है 2025 में 14,444 CR एंड इसका एक्सपेंस हुआ 11,723 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 19%। पहले से तो बेहतर ही दे रहा है, 2020 में दे रहा था 5, इसके बाद 4, 12, 14, 19, अभी तो बेहतर ही दे रहा है। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है, एक मिनट ईयरली बेसिस पे देखते हैं जी, प्रोमोटर्स के पास है 64.31, FIA के पास है बिल्कुल नहीं है 0.70, ना के बराबर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 2.46 एंड पब्लिक के पास है 32.53। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इतना अच्छा नहीं है बट ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एक ही इसका डिसएडवांटेज है जो ओवरग्रोथ हो चुका है। इसके बाद टेक्निकली भी एक बार देख लेते हैं, ये है टेक्निकली इसका। अब इसका प्राइस चल रहा है 2565 एंड ये 1 डे कैंडल फ्रेम का एनालिसिस है। 200 EMA को अभी सपोर्ट देने वाला है अभी, एंड ये 100 EMA एंड 30 EMA शायद, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ये 30 EMA शायद नहीं है, 21 EMA, ये 21 EMA है एंड ये 100 EMA है। 200 EMA मैं आज नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये दोनों को ये क्रॉसओवर होगा एंड ये ऊपर जा सकता है, शायद लग तो रहा है, बिल्कुल ऐसे चार्ट भी है बट मैं श्योर शॉट तो नहीं बोल सकता, इसको ब्रेकआउट भी कर सकते हैं अभी के मार्केट के हिसाब से। तो फिर अभी आप टेक्निकली पूरा वेट कीजिए, इसको जो ब्रेकआउट करेगा 2461 को जब ब्रेकआउट करेगा तो फिर इतना तक आ सकता है 2249, मैं मार्क कर लेता हूँ इधर, इतने तक फॉल हो सकता है क्योंकि ये बार बार ऊपर ही जा चुका है। इतना स्टॉप लॉस 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, मीन्स ऑलमोस्ट 1:4 आराम से मिल जाएगा, 1:4। तो फिर आप ऐसे जा सकते हो बट अभी ये ऊपर जाने का टेक्निकल तो बिल्कुल शो नहीं कर रहा है, बट एक ही टाइम पे शो कर सकता है जो है 100 EMA एंड ये 21 EMA को जब क्रॉसओवर होके 1 डे कैंडल फ्रेम पे एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा तभी ये ऊपर जा सकता है। अभी तो किसी की बेसिस पे भी नहीं लग रहा है ऊपर जाएगा ये। तो फिर आज के लिए इतना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ।